हेलो दोस्तों, तो आज हम जानते हैं एक महान शिष्य के बारे में, एक महान शिष्य के त्याग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो महान शिष्य था एकलव्य। जी हाँ दोस्तों, एकलव्य को जब कोई गुरु नहीं मिला तो उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के समक्ष वहाँ बैठकर अभ्यास करता गया। दिन प्रतिदिन, रात दिन, सुबह शाम। इतना एकलव्य का लक्ष्य तय था कि कुछ ही सालों में वह एक विशेष प्रकार का धनुर्धर बन गया, अर्जुन से भी ज़्यादा बाला धनुर्धर बन गया। अब दोस्तों, एक दिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसको देखा तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है। तब एकलव्य ने कहा कि आप ही हैं गुरुवर, मैंने आप ही को गुरु बनाकर आपकी प्रतिमा के समक्ष ये अभ्यास करता हूँ और मैं इतना अच्छा धनुर्धर बन गया। इस पर दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य सोचते हैं कि अगर ये एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर बन गया तो फिर अर्जुन का क्या फ़ायदा। मैं तो अर्जुन को तैयार कर रहा हूँ सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने के लिए। इसलिए दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा ही गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। दोस्तों ये तो हुई गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की बात। अब कहानी ये आती है कि एक बार एकलव्य जब श्री कृष्ण भगवान से मिलता है रात के सन्नाटे में, तो वो कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, मेरी क्या गलती थी, किस कारण मेरा अंगूठा काटा गया। इस पर दोस्तों जो गुरु होते हैं द्रोणाचार्य, वो कहते हैं, गुरु नहीं जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि एकलव्य, तुम्हारी गुरु भक्ति तो सर्वोत्तम है, तुम्हारी गुरु भक्ति को बारंबार मेरा भी नमन। परंतु क्या करे एकलव्य, कुछ चीज़ें त्याग के लिए भी करनी पड़ती है। अगर तुम श्रेष्ठ धनुर्धर रहते तो ना जाने तुम महाभारत युद्ध में कहीं अगर दुर्योधन के समक्ष हो गए होते तो पांडव इस धर्म युद्ध को हार जाते। इसलिए वत्स, तुम्हारा त्याग होना जरूरी था और इसीलिए इस धर्म युद्ध महाभारत के लिए ही तुम्हारे अंगूठे का त्याग किया गया गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का भी इसमें कोई गलती नहीं है। ये नियति ही नहीं चाहती थी कि तुम श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं थी। लेकिन पुत्र, वास्तव में तुम ये जो दुर्योधन था इसके बहकावे में आ जाते और दुर्योधन तुम्हारा फायदा उठा सकता था। इसलिए धर्म युद्ध के लिए अर्जुन को ही नियति को तैयार करना था, इसीलिए तुम्हारे अंगूठे का ये त्याग हुआ। लेकिन पुत्र, तुम्हारे अंगूठे का त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका तुम्हें 100 गुना करोड़ों गुना फल अगले जन्म में भी जरूर मिलेगा। दोस्तों अब एकलव्य समझ चुका था कि उसकी जो अंगूठे का त्याग था वो व्यर्थ नहीं गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि वत्स, इसीलिए तुम्हारा अंगूठा लिया गया, तुम्हारा त्याग नियति के द्वारा ही करवाया गया और इसके लिए माध्यम बने गुरु द्रोणाचार्य। तो ये थी दोस्तों एकलव्य की कहानी, जिसकी गुरु भक्ति आज भी सुनहरे अक्षरों में अमर हो गई और उसका त्याग आज भी लोग बड़े ही आदर के साथ लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ। तो आशा करती हूँ दोस्तों, अगर आगे भी आप ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुनते रहेंगे तो इसके लिए आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो थैंक यू।